अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं शून्यक की परिभाषा से। शून्यक क्या है? दिए गए बहुपद में चर के जिस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। हमने पिछली क्लास में शून्यक निकालना सीखा था। व्यापक रूप में हम इसे क्या कह सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि क्या होगा, उस बहुपद में हम x की जगह k पुट करने पर उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो k उस बहुपद का क्या कहलाएगा? मतलब जो मान रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे x का, वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए वही मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। रेखिक बहुपद का शून्यक, इसको हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे px इजिकल टू 2x प्लस 5 है, इसका शून्यक हमने माना k है, शून्यक k है। तो हम p के निकालेंगे तो p k क्या हो जाएगा? 0। अर्थात यहाँ पर x की जगह हम k पुट करेंगे तो 2k प्लस 5 इजिकल टू 0, या 2k इजिकल टू, जब इस 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें k का मान निकल के आएगा -5/2। अब जैसे हमने देखा था कि व्यापक रूप में द्विघात समीकरण भी होता है, त्रिघात समीकरण भी होता है, इसी तरह से इसको भी हम व्यापक रूप में प्रदर्शित करें तो किस प्रकार लिखेंगे? यदि px इज इक्वल टू ax प्लस b का एक शून्यक k है तो pk इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ak प्लस b इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ak हमारा आ रहा था ak प्लस b इज इक्वल टू 0। समीकरण सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि अब k हमारा चर है तो -b, यानी कि हमें इसमें k का मान निकालना है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। अब हमारा जो रेखिक समीकरण था वो आपको पता ही है क्या था? ax प्लस b है, ठीक है, और k का मान आया -b/a। तो ये b क्या हुआ? आप यहाँ देख रही हैं, इसमें कोई चर नहीं है तो ये क्या हो गया? अचर, यानी कि हो गया माइनस अचर पद बटे a। देखेंगे a क्या है इसमें, आप देखिए ax प्लस b में a क्या है? x का गुणांक, गुणांक का अंक, x के गुणा का अंक x का गुणांक हो गया, यानी a हो गया हमारा x का गुणांक। तो इसका मतलब ये हुआ k बराबर हमारे पास आया माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक, यानी कि शून्य हुआ। तो रेखिक बहुपद ax प्लस b का जो शून्यक होगा, यानी रेखिक बहुपद का जब भी हम शून्यक निकालेंगे तो हम सीधे निकाल सकते हैं। हम समीकरण को, इसको बहुपद को इक्वल टू 0 ना करें, और अगर हम सीधे निकालना चाहें उसका शून्यक तो कैसे निकाल सकते हैं? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, तो हमें शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब हम इसको ग्राफ के थ्रू जो है इसको समझेंगे। इसमें हमने क्या किया? एक रेखिक बहुपद मान लिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये रेखिक समीकरण हमने 9th क्लास में पढ़ी है। इसको हमने ग्राफ पर निरूपित करना सीखा है। चूंकि ये एक रेखिक समीकरण है इसलिए इसमें जो ग्राफ पर हमें इसका ज्यामितीय निरूपण प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तब आपको बताया भी था कि अगर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, पॉइंट कोई इधर या उधर जा रहा है, एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं पॉइंट्स, तो आप समझ जाइए कि आपने कोई गलती की है। तो ये एक सरल रेखा का ही समीकरण होता है। इसमें जो हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो हमें सरल रेखा ही प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसके 3 मान हम रखते हैं, सारणी बनाते हैं x y, 3 मान हम निकालेंगे। मानों को किस तरह, ये एक रिवीजन आपका हो जाएगा इसलिए दोबारा बता दे रहे हैं इसको हम। ये 9th क्लास में हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर x जो है वह है स्वतंत्र राशि, स्वतंत्र चर, और y जो है वो इस x पर डिपेंड करता है। यानी x के मान हम अपनी स्वेच्छा से रखते चले जाएंगे
और y के मान हमें मिलते जाएंगे। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। एक्स वाई इजिकल टू 2x प्लस 3, हमने यहाँ बताया था आपको x स्वतंत्र चर है, इसका मान रखेंगे। तो जैसे हम इसमें x का मान रखते हैं -2, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, ये हो गया -4 प्लस 3, कितना आया -1। यानी कि जब हमने x का मान -2 रखा है तो हमारे पास -1 मान आया है y का। इसी प्रकार x का मान हम रख लेते हैं 2, तो y का मान आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी 2 रखने पर 7। एक मान लीजिए हम रखते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 3 यानी कि 3 आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर y कितना आया, 3 आया। अब इन 3 बिंदुओं को हम किस पर रखेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम ग्राफ पे लेंगे। ये ग्राफ मैंने तैयार किया है। -2 -1, -2 पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, -2 एक्स एक्सिस पे और -2 पे वैल्यू है -1, तो -1 क्या आएगी y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से हम चलेंगे, दोनों की सीध पर जो ये पॉइंट्स आए लंब डालने पर, ये हमारा हो जाएगा -2 एंड -1। सेकंड पॉइंट था हमारा 2 एंड 7, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 और पॉजिटिव y एक्सिस पे 7, ये 6 तक हमने मार्क किए 7। इसको जब यहाँ हम लंब डाल के मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ। ये सब आपने 9th क्लास में करा है। इसके बाद 0 3, 0 यानी एक्स एक्सिस पे 0 है, यानी कि एक्स पे मुझे कहीं चलना ही नहीं है, और 3 y एक्सिस का 3, ये आपका 0 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए इन बिंदुओं को हमने मिलाया, इसे 0 3 और 2 7 को, ये एक सीधी रेखा में मिले। ठीक है, अब इसमें हमें देखना क्या है, हमें ये किसमें कौन सा चर था, इसमें x फंक्शन हमारा था, बहुपद हमारा था 2x प्लस 3, तो x अक्ष को यह किस बिंदु पर काटता है, यहां पर। ठीक है, तो ये कितने बिंदु पर काटा, बाकी तो कहीं नहीं काटा एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है, केवल एक बिंदु पर काटा है। ठीक है, तो ये एक बिंदु पर काटा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रेखिक बहुपद का एक शून्यक होगा। देखिए यहां पर जो हमारा एक्स अक्ष पे जो पॉइंट बना वो क्या बना, ये 1 और 2 के -1 और -2 के बीच का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, या चाहो तो आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो माइनस का 1.5 हो गया ये। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट, y पर कहीं चलना ही नहीं है हमें, तो y कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0, y निर्देशांक जो है 0 हुआ, 1.5 माइनस का 1.5 और 0 इसके निर्देशांक हुए। अब ये शून्यक है या नहीं, अगर हमें चेक करना है तो हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं, इस मान को हमारा जो बहुपद था 2x प्लस 3, इसमें पुट कर दें x का मान, तो -1.5 प्लस 3, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3.0 आएगा, माइनस का प्लस का 3, यानी ये क्या हो गया 0, और y का मान भी हमें 0 ही मिला था। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रेखिक बहुपद है वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एक शून्यक होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। केवल x अक्ष पर प्रतिच्छेदन देखना है हमें, y अक्ष पर नहीं। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, अगर रेखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो फिर कितने शून्यक होने चाहिए, 2 शून्यक होने चाहिए। ठीक है, अब हम एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। माना एक द्विघात बहुपद हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर इसमें भी इसी तरह से हम कुछ वैल्यू 0 1 2 -2 1 3 इस तरह से रखेंगे, और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ, अब आप इतना देख लीजिए कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु आपका ये दिखाई दे रहा है आपको,
एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, ये बिंदु नहीं लेना है क्योंकि ये बिंदु तो y अक्ष पे हो गया, हमें तो x अक्ष के बिंदु लेने। तो x अक्ष पे कितने बिंदुओं को ये विभाजित कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। अतः इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, यदि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तब उसके 2 शून्यक होते हैं। यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष के ऊपर और x अक्ष के नीचे, अब कभी कभी ऐसा भी होता है द्विघात बहुपद लिया हमने और उसका x अक्ष के ऊपर रह गया ग्राफ या फिर नीचे रह गया, तो यानी कि इसने x अक्ष पर तो कहीं काटा ही नहीं है, तो इसका उस समय कोई शून्यक नहीं होगा। अगर इसी तरह से अगर हम त्रिघात का बहुपद लेते हैं तो उसमें वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा, 3 बिंदुओं पर, तो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक 3 हो जाएंगे। जैसे हमने एक ले लिया x³ - 4x है, 3 घात लगी है, x की घात कितनी है, अधिकतम 3, ये 3 घात का बहुपद कहलाया। इसका जब हमने ग्राफ खींचा इस तरह से वही टेबल बनाकर, तो हमने देखा है 3 बिंदु पर काटा है, 1 2, हम सीध में चलेंगे बिल्कुल बस x अक्ष पर, 3 बिंदु पर ये हमें प्रतिच्छेद करता हुआ दिखाई दिया। अतः इसमें इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। देखिए अब ये एक एक्सरसाइज हमारे पास आती है, कुछ ग्राफ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में शून्यक बताने हैं। आप वीडियो को यहाँ पर रोकें और इसके आंसर निकालकर कि हर एक क्वेश्चन के कितने शून्यक होंगे मुझे आंसर रिप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ है और 1 2 3। बी ऑनेस्ट एंड गिव मी आंसर, मतलब आप ईमानदारी के साथ मुझे इसके उत्तर देंगे जिसको जो आता है। थैंक यू।